बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में बात करेंगे अफगानिस्तान की। हालात अबतर हैं और हर गुजरते दिन के साथ होते चले जा रहे हैं। इन हालात को काबू में करने के लिए एक बैठक इस वक्त मॉस्को में हो रही है और दूसरी बैठक कुछ ही दिन के बाद ईरान के शहर तेहरान में होनी है। 10 ममालिक इस बैठक में शरीक हैं और 10 ही ईरान वाली बैठक में भी बैठेंगे और एक उसमें से मुल्क पाकिस्तान भी है। अब ये जो 10 ममालिक हैं ये क्या बातचीत कर रहे हैं, हो क्या रहा है, आपको इस हवाले से अपडेट देता हूँ। साथ ये भी अपडेट देता हूँ कि तालिबान के 2 रुख हैं और वो दोनों रुख खबरों की सूरत में हैं। एक जानिब की खबरें कुछ और तालिबान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दूसरी जानिब की खबरें कुछ और रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप जब सुनेंगे तो आप बेहतर अंदाज़ा कर सकेंगे कि कौन सी जानिब के तालिबान सही वाले तालिबान है। बहरहाल पहले बैठक की बात करते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मॉस्को के अंदर बैठक है, 10 ममालिक इसमें शामिल हैं, तालिबान भी यहीं पर मौजूद हैं, आला क़यादत तालिबान की मौजूद है और इस सारी बैठक के अंदर मिलकर रूस, चाइना और ईरान ने ऐलान किया है, एलामिया आया है इसका बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि खित्ते के अंदर बेहतरी आए। तालिबान ने जो मुसव्वदा पेश किया उस मुसव्वदे के अंदर उसने मल्टीपल चीज़ें जो है वो सामने रखी हैं। जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात हैं उससे तमाम फ़रीक़ैन को आगाह किया है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे भी आगाह किया है, जो सिक्योरिटीज़ जहाँ जहाँ पे हैं उससे भी आगाह किया है और ख़याल ये किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव जो है इसके अंदर चीज़ें सामने आई हैं। तालिबान ने मुसव्वदे में एक मरतबा फिर अमरीका से इस चीज़ की अपील की है कि अमरीका हमारी इमदाद को बहाल करे। $10 बिलियन की उसने इमदाद जो रोक रखी है उसको बहाल किया जाए। औरतों, बच्चों, ख़वातीन के हुकूक, अक़लियतों के हुकूक समेत दीगर जिन चीज़ों के हवाले से हमारे पे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उसको दूर काफ़ी को कर दिया है और कुछ को हम दूर जल्द कर देंगे। सो हमारी अगर ये सैंक्शन जो हम पे लगाई है या हमारा जो फ़ंड रोक दिया गया है इसको बहाल ना किया गया तो फिर मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और वो लार्जली सबके लिए नुकसानदेह होगा। जैसा मैंने अर्ज़ किया, रूस, चाइना और ईरान इन तीनों ने आपस में तय किया कि हमने मिलकर काम करना है अफ़गानिस्तान के साथ जो वहाँ पर मौजूद है तालिबान। पाकिस्तान ऑलरेडी वो कर रहा है। तो अगर आप नक्शे पे नज़र दौड़ाएं तो अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें सेंट्रल एशियन रियासत जिसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, फिर ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, इन तमाम की तमाम ने तय ये कर लिया है कि हमने इस एरिए को विच इज़ अफ़गानिस्तान उसको हमने सेफ़ एंड साउंड रखना है फॉर एवरीवन। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि तालिबान ने एलामिया पेश किया और उस एलामिया के हवाले से उसने काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जो रखे हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं, यानी कुछ ख़बरों की सूरत में डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट उसके अंदर ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो 2 धमाके हुए, कुंदूज़ के अंदर हुआ और कंधार के अंदर हुआ, शिया मसाजिद थी जिसके ऊपर धमाके हुए, कई 100 अफराद जो है जाम शहादत नोश करके, उनमें से बहुत सारे या लार्जली लोगों को तालिबान ने मदऊ किया एक अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर। उस एक ताज़ियत की उनके साथ बैठ के और कंडेम किया सारे वाक़े को और दाइश का कला कमा करने का उन्होंने वादा किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर जो मौजूद विक्टिम्स की फैमिली थे उन फैमिलीज़ को कुछ पैसे, कुछ कॉम्पेंसेशन दी और उन्हीं में उनको कुछ प्लॉट्स भी दिए, यानी कि लैंड दी उनको कि ये आपके जो घर वाले चले गए हैं, जुदा हो गए हैं आपसे, ये उनकी कॉम्पेंसेशन है, जिस तरह बहुत सारे ममालिक समेत पाकिस्तान के अंदर जो है वो दी जाती है। अब एक खबर ये है जो कि पॉजिटिव इमेज ऑफ तालिबान को पोर्ट्रे कर रही है। दूसरी खबर ये है कि ये तालिबान पोलियो जैसी कैंपेन्स के हमेशा अगेंस्ट होते थे। पोलियो कैंपेन को करने का बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पोलियो वाले आएँ और आके वो कैंपेन कर सकते हैं, पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएं, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स थे जो तालिबान के पाए जाते थे, जिसमें लार्जली ये था कि पोलियो जो है वो इवेंचुअली नुकसान हमें और हमारी जनरेशन को पहुंचा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं होने देंगे। दिस इज़ अगेंस्ट मैनी थिंग्स। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप ये करें। तीसरा उन्होंने कहा कि आप हम ख़वातीन की एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो स्कूलों में जा सकती हैं और जाके पढ़ सकती हैं। ये वो चीज़ थी जिस पर तालिबान की जानिब से ममानियत थी, लेकिन अब वो हो रहा है और तालिबान ने उसका ऐलान कर दिया है। फिर इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहाँ पे तालिबान ने बहुत सारी रिलैक्सेशंस जो हैं वो देना शुरू कर दी हैं। ये वो तमाम 2-3 खबरें मैंने आपसे शेयर की विच इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ तालिबान।
अब इसके साथ एक और साइड है तालिबान की। वो ख़बर ये है कि महजबीन हकीमी एक ऐसी बच्ची है जो वॉलीबॉल टीम का, अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की वॉलीबॉल टीम का हिस्सा थी, प्लेयर थी। उसका सर काट दिया गया है तेज़ धार आले से, चाकू से। और उसकी साथी ने ये ट्वीट किया है, वो एक इमेज भी ट्वीट किया उसकी साथी ने, और कहा है कि ये तालिबान ने किया है। और उसने कहा कि हमें वो बड़े दिनों से धमकियां दे रहे थे। उसने कैनेडियन गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स को उस ट्वीट में टैग किया और उसने कहा है कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उसी तरह जिस तरह बहुत सारी और ख़वातीन खिलाड़ियों को किया गया है, जिनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान आई, फिर पाकिस्तान से वो बरतानिया चली गई। अब इसी किस्म की जो है यहाँ से एग्ज़िट ये लोग भी चाहते हैं। तालिबान का एक इमेज मैंने आपको 2-3 खबरों में बताया, विच इज़ दी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया विच रिप्रेजेंट्स तालिबान, जो वो माजी में रह चुके हैं। अब ये तालिबान गुड है या ये बैड हैं? इन्होंने वक्ती तौर पे ये गुड का लिबादा ओढ़ रखा है या ये वाकई बदल चुके हैं, या तालिबान जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिस बच्ची का सर उन्होंने काटा है, जिस खिलाड़ी का उन्होंने सर काटा है, क्या ये कोई ऐसा कुव्वत है या कोई ऐसी ताकत है जिसने तालिबान का लिबादा, पुराने तालिबान का लिबादा ओढ़ रखा है? इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इन तमाम सवालात को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर बहस करेंगे और रिज़ल्ट तक पहुँच पाएंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें अफ़गानिस्तान के हवाले से तय हैं। एक चीज़ तो ये है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात फ़ाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अबतर हैं। वहाँ पे 70% पॉपुलेशन के लिए इस वक्त खाने की एक वक्त की रोटी मैसर है, बाकी उनको 24 घंटे में कोई और खाने के लिए चीज़ मैसर नहीं है। 70% ऑफ अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन 3 माह के करीब वक्त हो चुका है, जितने भी अफ़गानिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं किसी एक को भी तनख्वाह नहीं मिली। अफ़गानिस्तान में अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें, जिसमें बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स अद्वियात में शामिल है, वो भी इसी का हिस्सा है। इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुतात है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। इन्फ्लेशन पिछले 1 महीने में मोर दैन 50% हो गई, यानी अगर एक चीज़ 50 रुपए की थी वहाँ की करेंसी के मुताबिक, तो अब वो 100 रुपए की हो चुकी है और बहुत नायाब है। सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन अपने दफातर ही नहीं पहुँच पाते, जिसमें हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें असातिज़ा, जिसमें दीगर जो इदारे हैं, सरकारी इदारे जिस तरह काम चलाते हैं, म्यूनसिपल के बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ पे भी अभी गैर हाज़िरियाँ मल्टीपल रीज़न्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम डाल रही हैं तमाम के तमाम काम के अंदर। बहरहाल हालात अबतर हैं और हर गुज़रते दिन के साथ होते चले जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती जितनी भी सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।